हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का दोनों का एग्ज़ाम हो गया। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं। इस वीडियो में आपको सेकेंड शिफ्ट के 35 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जीके जीएस से रिलेटेड। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। यहाँ पे आपको ट्रिकी वीडियो, एग्ज़ाम एनालिसिस और करेंट अफेयर के टॉपिक जो भी होते हैं आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में किसी वस्तु द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए बल के साथ किसका गुणा किया जाता है? किसका गुना किया जाता है? यहाँ पे गुना लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वेग। वेग के साथ गुना किया जाता है। किस ओलंपिक में पीटी उषा 0.01 सेकेंड से ब्रॉन्ज मेडल चूक गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स 1984 ईस्वी में, जो कि 400 मीटर का रेस था। इसमें 4th नंबर पे ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा गुवाहाटी, जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है, कामाख्या मंदिर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन के अनुसार से, जो कि गोमती नदी के किनारे है। पीएम इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकालीन कब लगाया था? तो ये आपका डेट पूछा था, तो आपका डेट होगा 25 जून। अगर आप बात करें कि कब तक लगा था, तो 1975 से आपका 21 मार्च 1977 तक आपातकालीन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैराथन हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा रायगढ़ जिला, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा पंचायती राज के प्रावधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन के 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर ले तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो ये क्वेश्चन था आपका, तो एक बार हुआ है, जो कि 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियाँ गुफाएं जो है भारत के किस राज्य में है स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में, भुवनेश्वर के पास 2 पहाड़ियाँ हैं। उदयगिरी पहाड़ियाँ, जिसकी एक गुफाओं में शिलालेख उपलब्ध हुआ, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्तीर्ण कराया था। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोमंडल तट जो सबसे नज़दीक कौन है? जो कि आपका चेन्नई साउथ आपका पड़ता है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया एक नाम है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ये था आपका क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मोडा, जो कि 1505 ईस्वी में ये पुर्तगाली वायसराय था।
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है? तो आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो प्रति वर्ष विश्व के ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो समाज सेवा और निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में प्रमुख योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित कौन सा बांध बांग्लादेश से सीमा के निकट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरक्का बैराज। भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में मुर्शिदाबाद जिला में स्थित गंगा नदी के तट पर एक बैराज है जो बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। जो बारावती स्टेडियम लोकेटेड कहाँ है? ये क्वेश्चन था आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा कटक, जो कि कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाथा किसका नाम है? सागरमाथा किसका नाम है? तो आपका हिमालय पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में आपका सागरमाथा के नाम से जानते हैं। जहांगीर दिल्ली के सुल्तान कब बना? तो आपका राइट आंसर होगा 3 नवंबर 1605 ईस्वी। पाकिस्तान कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है? तो कितनी बार, ये कौन सा बार? तो आपका राइट आंसर होगा 1999 में, जो कि विजेता उस बार आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। अब ये जीता है कब? तो 1992 में ये विजेता रहा है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। और भारत की बात कर ले तो 1983 में आपका जीता है एक बार, फिर आपका 2011 में जीता है और उपविजेता आपका 2003 में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराला नाम से किस कवि को जानते हैं? तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम से जानते हैं, जिसे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहते हैं। सिली साल्ट पीटर का सूत्र पूछा था, तो आपका राइट आंसर होगा NaNO3। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक पूछा था, तो श्री अरविंदो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 2013 को। 2000 में कौन सा राज्य बना? तो 3 राज्य बना था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपके ऑप्शन के अनुसार से जो होगा आपका राइट आंसर होगा व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कॉल्ड? तो आपका राइट आंसर जो है इकोलॉजी। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कॉल्ड? आपका होगा इकोलॉजी। फर्स्ट वाली वीडियो में आपको ये सब क्वेश्चन कराए थे, इसको अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अभी तक कितनी बार संविधान में संशोधन हो चुका था, इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिले थे, तो यही हम बता दिए थे। तो 104 बार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सलीम कब शासक बना था? तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें मिले थे, तो आपका राइट आंसर होगा 1605 ईस्वी में अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए इसे याद किया जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा श्रेय जो है मोतबिंद खां को दिया जाता है, मोतबिंद खां को। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक? तो आपका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। 1952 में सांसद चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है। यह कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि इसका जन्म 11 नवंबर 1888 को
मृत्यु इसका 22 फरवरी 1958 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हार्डिंग कमीशन। तो हार्डिंग कमीशन आपका गठन हुआ था 1929 को, ये आपको याद रखना है। फिलिप हार्डिंग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया गया था। लोहे की कील को किस विलयन डालने पर भूरे रंग का परत जम जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दूरी कौन सी राशि है? तो ये सब क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका सदिश राशि। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या है? तो आर्सेनिक का आपका एटॉमिक नंबर नहीं, सिंबल पूछा था तो आपका AS होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 33 है। क्रोकोडाइल कितने हर्ट चैम्बर होते हैं? क्रोकोडाइल में आपका कितने हर्ट चैम्बर होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? तो आपका लोकमान्य कहते हैं उसे। चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी है। इस टाइप के क्वेश्चन थे कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा चेस प्लेयर। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फिर भी आपको जान लेना है, असम का है। तो ये सभी क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में आपको। आई होप कि ये सब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा देखकर। आगे जिसका भी एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन देखकर जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग कवर करके जाएं, पढ़ के जाएं, देख के जाएं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।